विराट विराट भाई सचिन से लेके विराट तक का सफ़र आज मुकम्मल हुआ विराट कोहली का। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स ही हैज़ प्लेड टुडे। शानदार इनिंग्स आज उस बंदे ने खेली है। जितने गिले और जितने शिकवे उससे पहले किए जाते थे कि भाई नॉकआउट स्टेजेस पे कभी परफॉर्मेंस नहीं आई विराट कोहली की और आज तक कभी बाउंड्रीज भी हिट नहीं कर सके नॉकआउट स्टेजेस पे, तो भाई पिछले तमाम गिले उस बंदे ने दूर कर दिए हैं। ना सिर्फ आज बाउंड्रीज हिट की बल्कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। शानदार सेंचुरी आज विराट कोहली ने स्कोर की है और इसी के साथ साथ ओडीआई करियर की उन्होंने 50 सेंचुरीज अपनी मुकम्मल कर ली हैं। और इसी तरह पहला रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया सचिन तेंदुलकर का 49 ओडीआईज 100 का रिकॉर्ड आज उन्होंने तोड़ दिया है और 50 100 ओडीआई क्रिकेट में अपनी मुकम्मल कर ली हैं आज। तो क्या कमाल का स्टेज था ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए। इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर जो है वो स्टेज उनको नहीं मिल सकता था। सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अपना होम ग्राउंड आपका और इतनी आवाम आपको देख रही हो, तो इससे बेहतर स्टेज कोई नहीं था ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए। ब्रिलियंट आज उन्होंने इनिंग्स खेली है। 117 रन उन्होंने स्कोर किए और मैं कहूँगा कि कमाल की परफॉर्मेंस थी। लेजेंड हिमसेल्फ सचिन तेंदुलकर आज ग्राउंड में मौजूद थे, उन्होंने भी उनको ये सेंचुरी मुकम्मल करने पर दाद दी और मैं कहूँगा कि क्या ही वो मौका था और हिस्ट्री जो है वो आज हमने विटनेस की है। अनुष्का भाभी वो भी ग्राउंड में मौजूद थी, काफ़ी वो खुशी से एक्साइटेड भी नज़र आई और जो फ्लाइंग किसीज़ का तबादला भी हुआ दोनों के दरमियान, जो कि बहुत ही एक मैं कहूँगा कि लवली मोमेंट था मैच के दौरान। शानदार आज उन्होंने खेल पेश किया, बाउंड्रीज भी हिट की, सिक्सेस भी हिट किए और 117 रन की शानदार इनिंग खेली है। उसके अलावा जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो पहले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप्स के अंदर जिन्होंने मोर देन 700 रन स्कोर किए हैं। इससे पहले 673 रन का रिकॉर्ड था जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम ही था और सेकंड नंबर पे मैथ्यू हेडन आते हैं। तो लेकिन आज ये रिकॉर्ड जो है विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है। 711 रन वो अभी तक स्कोर कर चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर। किसी भी एक वर्ल्ड कप के एडिशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा स्कोर हैं और 700 का जो बैरियर था वो भी आज अचीव कर लिया है विराट कोहली ने। 711 रन के साथ इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन चुके हैं विराट कोहली। तो भाई मानना पड़ेगा और हम खुशनसीब भी हैं कि विराट कोहली के एरा के अंदर हम जी रहे हैं। भाई असल ज़िंदगी तो वो बंदा जी रहा है, हम तो बस गुजार रहे हैं। भाई जितना भी आप उस बंदे की तारीफ़ करें वो कम है। लोग उसको स्टैट पैटर भी कहते हैं, मल्टीपल जो है वो चीज़ें उसके ख़िलाफ़ बोली जाती हैं, लेकिन 50 100 मुकम्मल करना और बेशक आप होम ग्राउंड का ताना दें उनको या जो भी आप कहें, लेकिन फिर भी जब तक बंदे में एबिलिटी नहीं होगी वो कभी भी ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकता। तो आई गेस टोटली फंटेस्टिक। और आज जिस तरह वो रनिंग बिटवीन विकेट्स कर रहे थे, 35 ईयर्स ओल्ड वो हो चुके हैं और फिर डबल्स निकालना, तो आई गेस वो बहुत ही मैं कहूँगा कि उनकी डेडिकेशन है और वो बिल्कुल अपनी गेम को ऊपर लेवल तक लेके जा चुके हैं। तो कोई भी खिलाड़ी इसको आमतौर पे अचीव नहीं कर सकता। तो हमें मानना पड़ेगा कि ही इज़ द ग्रेट, नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट वन। तो भाई मैं कहूँगा कि शानदार इनिंग्स थी आज विराट कोहली की तरफ से और टोटली आउटस्टैंडिंग, टोटली क्लास इनिंग्स आज हमने उनकी तरफ से देखी है। इसी के साथ साथ मैं ये भी मैच की करंट सूरत हाल भी आपको बताता चलूँ तो भाई 397 रन का ह्यूज टोटल इंडिया ने पुट किया है बोर्ड के ऊपर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और तमाम की ही एफर्ट्स की वजह से। तो इट विल टेक समथिंग वेरी स्पेशल फॉर न्यूजीलैंड टू बीट इंडिया इन दिस सिचुएशन राइट नाउ। तो भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी न्यूजीलैंड को, वरना तो ये मैच वो वन साइड ही हारते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड चेज़ करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड चेज़ मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि नॉकआउट स्टेजेस के अंदर किसी भी टीम की तरफ से ये हाईएस्ट टोटल जो है वो आज इंडिया बनाने में कामयाब रहा है। 397 रन किसी भी नॉकआउट स्टेज में आज तक किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा नहीं हो सका। 393 रन का प्रीवियस रिकॉर्ड था जो न्यूजीलैंड ने बनाया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2015 के अंदर, वो भी क्वार्टर फाइनल के अंदर। लेकिन आज ये रिकॉर्ड भी इंडिया ने अपने नाम किया है और भाई टोटली ब्रिलियंस थी आज इंडिया की तरफ से। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया रोहित शर्मा ने, जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ और आते ही रोहित शर्मा ने भाई जो धुआंधार इनिंग्स खेली है, टोटल क्रेडिट उस बंदे को भी जाता है कि वो बिल्कुल सेल्फलेस इनिंग्स खेल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। कहीं वो ये नहीं सोच रहा कि मैं 50 कर लूँ, मैं 100 कर लूँ, भाई टोटली ब्रिलियंट खेल रहा है वो। आते ही 29 गेंदों पे 47 रन स्कोर किए, हाफ सेंचुरी डिज़र्व करते थे, लेकिन भाई वो जो 47 रन का जो इम्पैक्ट पड़ा है भाई वो नज़र आया हमें मैच के अंदर। उसके बाद
शुभमन गिल 79 रन ब्रिलियंट स्कोर किए, रिटायर्ड हर्ट हुए, लास्ट में इनिंग्स के वापस आए लेकिन सिर्फ एक बॉल फेस की, तो 80 रन के साथ वो नॉट आउट रहे। विराट कोहली उसके बाद 117 रन की इनिंग खेली, भाई शानदार इनिंग्स थी। 100 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई शुभमन गिल के साथ। ये मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये भी की होगा न्यूजीलैंड के लिए चेज़ के अंदर कि वो किस तरह पार्टनरशिप्स बिल्ड करते हैं, क्योंकि 50 से प्लस पार्टनरशिप लगी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के दरमियान, विराट कोहली और शुभमन गिल के दरमियान भी 100 रन की पार्टनरशिप लगी, और श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के दरमियान भी 150 रन की पार्टनरशिप लगी। तो ये देखें कि आप पार्टनरशिप्स उनकी बढ़ती ही चली गई, तो शानदार ये थी। और लास्ट में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के दरमियान भी 50 रन की पार्टनरशिप लगी, तो टोटली ब्रिलियंस थी, टोटल आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी आज इंडिया की तरफ से। विराट कोहली की 100 के बाद श्रेयस अय्यर ने भी बैक टू बैक इस टूर्नामेंट के अंदर दूसरी अपनी अब 100 स्कोर की है, भाई वो भी क्या कमाल का टैलेंट है। 2 100s और 2 50s वो इस टूर्नामेंट के अंदर स्कोर कर चुके हैं। अब श्रेयस अय्यर की बैक टू बैक 100s का मैंने जिक्र किया ही है, तो विराट कोहली का भी आपको बताता चलूँ कि 10 मैचेस के अंदर जो अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर खेले हैं उसमें 3 100s और 5 हाफ सेंचुरीज वो स्कोर कर चुके हैं। इसी से उस बंदे की ब्रिलियंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या कमाल का टूर्नामेंट जा रहा है उस बंदे के लिए। उसके अलावा लास्ट में जो है वो केएल राहुल ने 39 रन की ब्लिस्टरिंग इनिंग्स खेली, तो इस तरह टोटल इंडिया जो है वो 397 रन करने में कामयाब रहा। न्यूजीलैंड की भाई बुरे तरीके से धुलाई हुई है, सिर्फ 3 विकेट्स जो वो टीम सऊदी के नाम रही और वो भी एट व्हाट कॉस्ट। 100 रन उन्होंने कंसीड किए उन 3 विकेट्स के लिए। उसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से हमें बॉलिंग भी कुछ खास नज़र नहीं आई, या आप कह लें कि पिच में वैसी सपोर्ट नहीं थी, और उसके बाद फील्डिंग में भी आज काफ़ी जो है वो डाउन नज़र आए न्यूजीलैंड वाले। तो अब देखना यह है कि सेकंड इनिंग्स को अपनी किस तरह स्टार्ट करते हैं हम न्यूजीलैंड वाले, और क्या वो इस टोटल को चेज़ कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पाएंगे तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो मिलेंगे आपसे अब मैच के बाद, होपफुल कि सेकंड इनिंग्स भी अच्छी जाए और जो टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, मे द बेस्ट टीम विंस। तो मिलेंगे आप लोगों से अब मैच के बाद, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।